नमस्कार दोस्तों, मैं गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्तक के कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। क्या कहा जा रहा है कि ऐसी एक संख्या को देखना है जिसमें 12 से भाग दे तब भी 8 शेष आए, 15 से भाग दे तब भी 8 ही शेष आए, 20 से भाग देंगे तब भी 8 ही शेष आएगा और 54 से भाग देंगे तब भी 8 ही शेष आएगा। तो वह एक कॉमन संख्या चाहिए। तो संख्या जो है, एक संख्या सब इन 12, 15, 20 और 54 से विभाजित होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं एलसीएम। गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो 12 का 2 दूनी 4 और गुना 3 क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2 गुना 3। फिर 15 का कर लेते हैं। तो 15, 3 पचे 15। फिर 20 का, तो 20 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और पंचे 20। यह हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 5। उसके बाद 54 का देख लेते हैं। तो 2 तिया 6 तिया 18 और तिया 54। तो ये हो गया 2 गुने 3 पर पावर 3। अब जो है एलसीएम इसका निकाल लीजिए। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो संख्या क्या क्या है? 2 है और 3 है और 5 है। घात अधिकतम देख लीजिए। तो 2 पर अधिकतम घात 2 है, 3 पर अधिकतम घात 3 है और 5 पर अधिकतम घात 1 ही है। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना 3 को 3 पर पावर 3 27 गुना 5। तो 5 की 20 गुना 27 कितना हो जाएगा? यह 540। अब देखिए 540 इन सभी संख्याओं से 12, 15, 20 और 54 से विभाजित है। इसमें कहा जा रहा है कि 8 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे? शेष बचने के लिए इसमें जो है एलसीएम में 8 जोड़ देंगे। तो संख्या आपको हो जाएगा 548। आंसर क्या हो जाएगा? 548। डी नंबर आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर। देखिए 20 से विभाजित करता है तो शेषफल कितना आता है? 13। 48 से विभाजित करता है तो शेषफल कितना आता है? 41। और 36 से विभाजित करने पर शेष कितना आता है? 29 आता है। तो अलग अलग शेष आ रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें कॉमन है। 20 से भाग देने पर 13 शेष बचता है। तो 20 और 13 को घटाइए तो कितना हुआ? 7। फिर 48 में से 41 को घटाइए तो कितना हो गया? 7। और 36 में से 29 को घटाइए, 36 माइनस 29, तब भी यह 7 हुआ। यह क्या हो गया? सभी का जो है कॉमन शेष हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सभी संख्याओं का जो है एलसीएम ले लेंगे 20, 48 और 36 का, और उसमें से ये कॉमन जो आ रहा है, कॉमन जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे। तो वही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह का सवाल हो तो इस तरह का सवाल हो तो सभी का शेष जो है घटाएंगे, मतलब कॉमन शेष जो बचेगा एलसीएम में उतना घटा देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए। 20 का 2 दूनी 4 पंचे 20 यह हो जाएगा। फिर 48 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पर पावर 4 गुने 3। और 36 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2। एलसीएम निकाल लीजिए इसका। एलसीएम क्या हो जाएगा? संख्या क्या सब है? 2, 3 और 5 है। 2 का अधिकतम घात 4 दीजिए, 3 का अधिकतम घात 2 और 5 का अधिकतम घात 1 ही है। अब यह कितना हो गया? 16 गुना 3 पर पावर 2 9 गुने 5, 16 पंचे 80 या 9, तो कितना? 9 8 72। एलसीएम आपको क्या हो गया? 720। अब क्या करना है? संख्या निकालना है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? जो कॉमन
आया है उसको घटा देंगे, तो 720 माइनस 7, आपका आंसर क्या हो गया 713। संख्या आपका क्या हो गया 713। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5000 के नज़दीक वैसी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 4, 5, 6। इसमें भी देखिए कॉमन शेष आ रहा है, 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो दोनों घटाए तो कितना हुआ 1। फिर 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, घटाने पर क्या आया 1, और 7 से भाग देने पर क्या शेष बचता है 6, तो घटाने पर क्या आया 1। तो यह क्या हो गया कॉमन शेष हो गया। ठीक है, अब 5, 6, 7 का एलसीएम निकालना है, उसको देखना है 5000 के नज़दीक ले जाना है। 5000 के नज़दीक सबसे नज़दीक जो संख्या विभाजित होगा 5, 6, 7 के एलसीएम से, उसमें से 1 घटा देना है, वही आपका आंसर होगा। तो एलसीएम निकालना है आपको 5, 6 और 7 का, तो कितना हो जाएगा, तो 5, 6 के 30 और 7 210। एलसीएम हो गया आपको 210। अब 210 विभाजित है 5, 6, 7 से, तो 5000 के नज़दीक देखना है 210 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 210 अब गुना कीजिए, कितने से यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, एक बार 24 से करके देख लीजिए कितना हो रहा है, तो 0, 24 के 4 शेष 2, 24 दूनी 48, 2 50, 5040 हो रहा है। अगर 210 को 24 से गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 5040, लेकिन यहाँ 5000 से छोटी चाहिए, तो 23 से गुना कर देंगे तो 5000 से छोटी संख्या निकल जाएगा जो कि 210 से विभाजित होगा। तो कर दीजिए 210 गुना 23, तो कितना हो जाएगा 23, 3 हासिल 2, 23 दूना 46, 2 48, 48, 37 5000 के नज़दीक की संख्या है। ठीक है, जो कि 5, 6, 7 तीनों से विभाजित हो रहा है। अब इसमें कह रहा है कि शेष फल कितना कितना बचता है, 4 बचता है, 5 बचता है, 6 बचता है। तो कॉमन शेष जो आप निकाले हैं उसको इसमें से घटा दीजिए, तो 48, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4829। यही हो जाएगा आपका आंसर। 4829 में 5 से भाग दीजिएगा तो 4 शेष बचेगा, 6 से भाग दीजिएगा तो 5 शेष बचेगा, और 7 से भाग दीजिएगा तो 6 शेष बचेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं, तो बच्चे की संख्या कितने हैं, बच्चे की संख्या वह है 8, और 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट हैं, तो पैकेट कितने हैं, पैकेट की संख्या है 12, 1 दर्जन बराबर 12। तो अब क्या करना है, पेंसिल की संख्या निकाल लेना है, तो पेंसिल की संख्या बराबर हो जाएगा इस दोनों का जो है एलसीएम, पेंसिल की संख्या बराबर 12 और 8 का एलसीएम। एलसीएम कितना निकल जाएगा 12 और 8 का 24। अब आपको निकालना क्या है, पेंसिल निकल गया 24, उसको क्या करना है 12 पैकेट में रखना है, तो पैकेट की न्यूनतम संख्या निकालना है, तो कितना निकल जाएगा 12 पैकेट है और 24 पेंसिल है, तो एक पैकेट में 2 2 रख देंगे तो निकल जाएगा। तो पैकेट की संख्या बराबर कुल पेंसिल की संख्या और भागा दे देना है कुल पैकेट की संख्या से, तो आपका आंसर क्या हो गया 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे, प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखना होगा। सवाल देख लिए, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये जो है तुरंत बनेगा।
इस एग्जाम में पूछा गया है, तो यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 12/11/2018 को। तो इसमें क्या मांगना है, चॉकलेट रखना चाहिए, तो चॉकलेट की संख्या निकालना है। चॉकलेट की संख्या निकालना है, तो क्या करना है, 225 245 25 नहीं सॉरी 245 और 343 का HCF निकाल दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 245 का गुणनखंड करके देख लीजिए, 245 इसको लिख सकते हैं आप 49 गुने 5, 49 गुने 5 इस तरह लिख सकते हैं। तो या 35 गुने 7 इस तरह भी लिख सकते हैं, 35 गुना 7, 7 पचे 35, 7 तिया 21, 3 24, 9 पचे 45, 5 चौके 20, 4 24। तो इसमें देखना है 49 से 343 विभाजित हो रहा है, सबसे बड़ी गुणनखंड HCF की परिभाषा से सबसे बड़ी गुणनखंड 49 है, तो 49 में देखना है 343 विभाजित हो रहा है, तो HCF आपका क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो प्रत्येक कार्टन में जो है कितनी चॉकलेट रखेगा, तो 49 चॉकलेट रखेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी। तो पहले जो है विद्यार्थी की संख्या निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तीनों का जो है HCF निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या प्रत्येक खंडों में छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 188, 282 और 423 का HCF निकालना है। या तो इसको आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, या 188 का जो है 188 का गुणनखंड कर लीजिए, 188 का, तो इसको लिख सकते हैं 47 गुने 4। सबसे बड़ी गुणनखंड जो है 47 है, तो HCF क्या हो जाएगा आपको, 47। तो प्रत्येक खंड में जो है छात्रों की संख्या कितना निकल गया, 47। अब देखना है चौथी के 4 में जो है कक्षा 4 में विद्यार्थी खंड की संख्या कितना होगा, तो विद्यार्थी है 188 और एक खंड में बैठता है 47, तो कक्षा 4 में खंड की संख्या क्या हो जाएगा, भाग दे दीजिए 4 बार में कट रहा है, कक्षा 4 में खंड की संख्या 4। फिर कक्षा 5 में देखना है, 5 में टोटल स्टूडेंट कितना है, तो वो है 282 और एक खंड में कितना विद्यार्थी बैठता है, वह बैठता है 47, तो कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, 7 6 42, 6 चौक 24, 4 28। तो कक्षा 5 में कुल कितने खंड हो गए, 6। और अब देखना है कक्षा 6 में जो है कुल खंडों की संख्या, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 423 और एक खंड में कितने विद्यार्थी बैठता है, 47। यह कितने बार में कट जाएगा, तो 9 बार में, 9 7 63 और 9 चौकी 36 6 42। तो कक्षा 6 में जो है कुल कितने खंड हो गए, 9 हो गए। अब तीनों का योगफल चाहिए, तो योगफल कितना आ जाएगा, देख लीजिए, योगफल बराबर 4 + 6 + 9, 6 4 10 9 19। आंसर आपका हो गया सी। यह भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 तथा 3800 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 8 तथा 1 बचता हो। जब इस तरह का सवाल दिया हुआ हो और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या किस में होता है, HCF में। तो क्या करेंगे, शेषफल को दोनों में से घटा के और HCF निकाल देंगे, तो संख्या निकल जाएगा। संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1580 - 8 और 3800 - 1, इसका जो है
का HCF, इसका HCF निकाल देंगे तो निकल जाएगा संख्या। तो यह क्या हो जाएगा 1572 और 3799। अब इसका जो है आप HCF निकाल सकते हैं। तो इसका HCF कितना होगा, तो 15 सबसे छोटी संख्या 1572 है, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड कैसा आएगा, तो यह आएगा 131 गुने 12, 131 गुना 12। देख लीजिए 1572, तो 2 से दे दीजिए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12। फिर 2 से दे दीजिए, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 2 तिया 6। फिर 3 से इसमें लग रहा है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4 तिया 12 गुना 131। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या आ रहा है, 131 ही आ रहा है। तो HCF आपको क्या हो जाएगा 131। तो संख्या आपका क्या निकल जाएगा 131, यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 का भाग करने पर प्राप्त होने वाले सभी शेष समान होते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, शेष समान होने की बात, शेष समान होने की बात कहा गया है। और क्या कहता है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या जब निकालना हो तो HCF निकालना पड़ेगा, लेकिन जब शेष समान हो तो उसको करेंगे क्या, सबसे बड़ी संख्या में से जो छोटी संख्या है उसको घटाएंगे, फिर उससे छोटी संख्या में से उससे छोटी संख्या को घटाएंगे, और जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका HCF निकालना है। तो पहले देख लीजिए 226 से छोटा क्या सब है, 151 और 76 है। तो 226 में से 151 को घटा के लिखिए, कितना आएगा, तो 6 में से 1 गया 5 और 15 7 22। फिर 226 से छोटा 76 भी है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा ये 150। अब चलिए फिर दूसरे संख्या पर 151, 151 से छोटा क्या है 76, कितना आ जाएगा यह 75। अब 151 से छोटा और कोई संख्या नहीं है, और 76 से भी छोटी कोई संख्या नहीं है। यही 3 संख्या का जो है HCF निकाल दीजिए, वहीं आपको सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 75, 150 और 75 का क्या निकालना आपको HCF। तो 75, 150 और 75 का, 75 से जो है 150 जो है विभाजित है, तो HCF आपको क्या हो जाएगा 75। आंसर आपका क्या हो जाएगा 75, C नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए, और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। तो वितरित किए गए हैं कितने, पहले ये निकाल लीजिए, वितरित किए गए आइटम। तो इसमें देखिए 50 पेन था तो उसमें से 5 नहीं किया, तो 50 - 5 क्या हो जाएगा 45। फिर 80 पेंसिल था, उसमें जो है 5 नहीं किया, प्रत्येक आइटम दिया है 5 नहीं किया है, तो 80 में से 5 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 75। और 65 था पैमाने, तो उसमें से भी 5 वितरित नहीं किया गया, तो कितना बचा 60। अब छात्रों की संख्या का, तो जितना बांटा गया है उसका HCF निकाल दीजिए, वही आपको हो जाएगा छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा 45, 75 और 60 का HCF। इसका HCF निकाल दीजिए, छात्रों की संख्या निकल जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है 45 है, तो 15 गुना 3 करेंगे तो 45 आएगा, 9 गुना 5 करेंगे तब भी, लेकिन सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है 15 है, तो HCF इसका क्या निकल जाएगा 15। तो छात्रों की संख्या कितना हो गया 15, C नंबर आपको हो गया आंसर। और तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।